माई सैलरी इज XYZ एंड मुझे चाहिए 30% या 50% का हाइक। सामने वाली कंपनी मुझे सिर्फ 20% का हाइक देने के लिए रेडी है। हाउ यू आर गोना नेगोशिएट ऑन दैट? हाय, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सैलरी नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हमेशा कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के पे स्केल के बारे में जानना एंड प्लस उस पर्टिकुलर प्रोफाइल, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में कितना बैंडविड्थ है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर यू स्पीक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, if somebody is offering you 70 and your current is 50 but you need 80, how you can tackle that situation? उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। आई एम गोना टॉक अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान से देखना। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हैव पेशेंस। If you are panic kind of a person, you won't be able to convince the person who is negotiating with you at the time of salary negotiation. Patience रखना बहुत important है। Keep calm, listen to the person, what they are offering and वो कितना ऑफर कर सकते हैं और वो क्यों ऑफर कर रहे हैं वो चीज़। ठीक है, पहली चीज़ होती है कि सैलरी जो होती है कि वो तो फिक्स होती है कि इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में ही दी जाएगी। सेकेंड, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ऑलरेडी डेडिकेटेड होती है। इट वेरीज कंपनी टू कंपनी, टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इन अ करंट सिनारियो, इफ वी टॉक, इट्स अ रिसेशन टाइम, there are n numbers of people who are looking for a job or maybe a job change. Right now ऐसा सिचुएशन है कि 1000 लोग हैं और जॉब जो है हमारे पास 500 है। सो उसमें क्या हो रहा है, दोज हु आर एग्रीइंग ऑन दोज टर्म्स कि हम आपको 20% का ही हाइक दे पाएंगे, दे नीड अ जॉब राइट नाउ बिकॉज सर्वाइवल के लिए उनके पास जॉब नहीं है। दैट्स वाई वो जॉब ग्रैब कर लेते हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। बट the chances are equally 50-50 for you and for that person। अगर आपने सामने वाले को कन्विंस कर लिया कि why you deserve 30 or 40% of hike। so सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बी पेशेंट, उनको सुनो आराम से कि वो बोलना क्या चाहते हैं। okay, then ensure that you do not jump into a conversation about compensation before the company does so। आपको सामने से उसके बारे में नहीं बात करनी है, सैलरी के बारे में कि नहीं मुझे इतना चाहिए, ये मार्केट का चल रहा है और ये सही चीज़ है। नोप, कंपनी आपको ऑफर करेगी, उसके बाद टेक अ पॉज, फिर उनको बोलो कि आई गेट बैक टू यू ऑन दिस एंड देन आई विल टेल। देन जब सेकंड कॉल आप करोगे या फिर सेकंड वीडियो जो भी जिस भी तरीके से या फेस टू फेस आप जाके मिलोगे, उस टाइम पे उनको इंश्योर करो कि आप वो पर्टिकुलर अमाउंट क्यों डिजर्व करते हो। अब वो कैसे आप डिसाइड करोगे मैं आपको बताऊं। रीड बिटवीन द लाइंस। आप उस नेगोशिएटर को पकड़ो कि वो चीज़ बात करने से पता चल जाती है कि वो सामने वाला मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, वो क्या आपसे सुनना चाहता है। राइट, सो अगर वो कुछ ना भी कहे, कुछ ना भी कह के बहुत कुछ कह देता है, सो रीड बिटवीन द लाइंस, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो कहता है कि अगर वो डटा हुआ है कि नहीं उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो फॉर गॉड सेक वो नहीं देगा उससे ज़्यादा। डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ़ यू कैन compensate, if you can go on that 20% of hike, definitely you can go। लेकिन read between the lines is very important कि वो बोलना क्या चाहता है और कभी कभी वो चेक भी करता है आपको। सो जनरली HR रिक्रूटर्स क्या करते हैं, वो कम से जो मार्जिन होती है, फॉर एग्जाम्पल 45 to 70 की मार्जिन है, ठीक है, वो आपको 45 ही बताएंगे या 45 to 50 के बीच में बताएंगे, वो 70 हायर रेट पे नहीं बताएंगे कभी भी। सो आपको क्या करना है, आपको हमेशा उसको हायर रेट पे लेके जाना है, कन्विंस करते रहना है। कैसे कन्विंस करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जस्ट रीड दीज पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद मैं आपको तरीके बताऊंगी हाउ यू कैन नेगोशिएट एक्चुअली। रिसर्च एक्सटेंसिवली। रिसर्च किस चीज़ का रिसर्च? रिसर्च अबाउट कंपनी, अबाउट जॉब प्रोफाइल। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज गोना वेरी हेल्पफुल। पहला कंपनी के बारे में, दूसरा जॉब प्रोफाइल के बारे में, तीसरा आप जानोगे कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का क्या सैलरी रेंज है। बाकी की कंपनियां
उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए या जो सेम इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनियां हैं उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कितना ऑफर करती हैं, व्हाट आर द स्टैंडर्ड रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल, फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन, द प्रोफाइल, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप नेगोशिएट तभी कर पाओगे जब आपके पास नंबर्स होंगे। numbers as in I have researched in this particular industry for 4 years or 5 years of experience for the same job profile. The salary range is between this to this, as every company is mentioning. So what I deserve is कि मेरा जो skill set है वो इसको पूरा का पूरा justify कर रहा है your job description को. So मैं अंडरपेड ना रहूं, या फिर यू कैन गिव देम द आइडियाज कि आप कंपनी के लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट? अपना पर्सनल चीज़ है आप लास्ट में बताओ, मैं अंडरपेड ना रहूं या फिर मेरे घर में फैमिलीज इशू है या वट एवर इट इज़, यू नेवर से दैट, क्योंकि उनके पास आप ही नहीं हो, आपके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे लाइंड अप, वो शायद उनको कन्विंस करके उनको 20% दे देंगे। एज मैंने कहा कि रिसेशन का टाइम है राइट नाउ, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू, अपनी ब्रांड को बेचना है। इंटरव्यू क्या होता है जनरली, या नेगोशिएशन स्किल क्या होता है जनरली, यू सेल योर सेल्फ टू द कंपनी, तभी वो कंपनी आपको हायर करती है, ठीक है? सेलिंग इज एवरीवेयर, चाहे वो HR हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो। इंटरव्यू के टाइम में आप खुद की ब्रांड इमेज को सेल कर रहे होते हो उस कंपनी को। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक ऐसा लाइनर लेके जाओ, ऐसे वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ दैट व्हाई यू डिजर्व दैट जॉब एंड व्हाई दोज पीपल डिजर्व यू टू बी इन दैट जॉब। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ यू कैन नेगोशिएट। बी स्पेसिफिक, डोंट रन अराउंड द बुश। आप क्या कर सकते हो, आप जनरली अपने कुछ पॉइंटर्स रख दो कि यस ये आपको ये चाहिए, मेरा ये स्किल सेट ऐसे मैच करता है। इंटरव्यू में भी मैंने अब बहुत क्लियरली कर दिया था, और इंटरव्यू शायद मैंने इसलिए क्रैक किया है क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है मेरे एक्सपीरियंस, मेरे क्वालिफिकेशन और मेरे टेक्निकल नॉलेज के जो भी चीज़ें हैं वो मैच कर रही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। सो दिस रेंज एटलीस्ट यू कैन गिव मी द दिस मच हाइक। ऐसे आप धीरे धीरे बात करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे आगे, तब वो चीज़ शायद आपको मिल जाए। एक्सप्लेन वाई यू डिजर्व मोर। आप कैसे दूसरों से अलग हो, आप वो क्या प्रोवाइड कर सकते हो जो दूसरे कैंडिडेट नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है? टेक इट एज अ चांस टू ग्रो। हमेशा याद रखना कि इट्स अ चांस जहाँ पे आपका ग्रोथ है, और आप उनको भी समझाओ कि आप वहाँ पर जब जाओगे उस पोजीशन पे आप कंपनी को कितना वैल्यू दे रहे हो, आप कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हो, राइट? डोंट बी अफ्रेड टू से नो। कभी कभी क्या होता है, वो आपको ऐसे जज करते हैं, वो आपको ऐसे टैंगल्ड कर देंगे क्वेश्चंस में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आप या तो फिर बोल दोगे कि नहीं आई एम नॉट टेकिंग दिस जॉब ऑफर, या फिर आप बोलोगे हम सोच के बताते हैं, एंड 1-2 दिन बाद आप फिर सर्च करोगे दूसरी कंपनीज का, अगर नहीं होगा तो यू विल कीप इट एज अ बैकअप एंड यू विल गो, राइट? डोंट डू दैट। एवरी टाइम जस्ट बी कॉन्फिडेंट। वो वॉइस पे आपके दिखनी चाहिए कि येस आप जिस पे हो आप उसी पे स्टिक रहो। नहीं, I cannot take it because what I feel I deserve more, as I have already mentioned these things, why I deserve better than these people. वो सारी चीज़ें आपको हमेशा मेंशन करनी है। एंड रिमेंबर टू बी courteous। कभी भी लड़ना नहीं है किसी भी नेगोशिएटर से, HR से, कि नहीं मुझे तो इतना ही चाहिए, मैं तो इतना ही डिजर्व करता हूँ। नहीं, देयर इज़ अ वे टू टॉक, ओके? मैंने इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स की भी एक PPT बनाई है, एक वीडियो है यूट्यूब पे, दीस्टर HR पे। यू कैन गो एंड यू कैन चेक दिस कि कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। सो बी हम्बल, बी पोलाइट ऑलवेज वाइल ऑन कॉल। आप सामने वाले को ऐसा जताओ कि आप बहुत पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा काम हो, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ इंटरव्यू में जज नहीं होती है, बाकी चीज़ों में भी, बाकी जगहों पे भी जज होती है। तो जस्ट फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स एंड नेगोशिएट करके एक बार ट्राई करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको ये सक्सेस मिली या नहीं मिली। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट कीप फॉलोइंग दीज टू। थैंक यू।